अ, शांति। आज 13 जनवरी 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 13th January 2024 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा जो रचयिता है, तो बाबा जो भी शब्द मुरली में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उनको हमको बहुत गहराई से देखना चाहिए। भाषा की उत्पत्ति और नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, वंडरफुल है। आपको बहुत खुशी होगी। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है। शास्त्रों में भी शब्द के बारे में अलग तरीके से बताया हुआ है। अंग्रेजी में हम कहते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, माना समान अर्थी और विरुद्ध अर्थी शब्द, विलोम कहते हैं संस्कृत में। आज की मुरली में आया हुआ शब्द है उन्नति। व्याकरण की दृष्टि से कहते इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, क्योंकि इसमें ई है अंत में और स्त्रीलिंगी शब्द है। बहुत सारे दिव्य गुण जो भी है, ये सब बहनों के नाम है। उन्नति भी बहनों का नाम है। दया, क्षमा, शांति, ये सब बहनों के नाम है। और आज बाबा ने फीमेल प्रिंसिपल को भी याद किया हुआ है। बहुत गहराई है, बहुत सूक्ष्म है। जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, तो गहरे सीक्रेट्स, राज हमको समझने लगते हैं। क्यों शास्त्रवादियों ने कहा कि ये शिव और शक्ति का डांस है। ये पूरा विश्व शिव शक्ति के डांस के ऊपर चल रहा है, ऐसे वो कहते हैं। शिव और उसकी शक्ति। तो ज्योतिषवादी भी देश विदेश में अभी कह रहे हैं कि देर इज डोमिनेंस ऑफ फीमेल एनर्जी, क्योंकि फीमेल एनर्जी से ही नई दुनिया की स्थापना होगी। अगर पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस में हम सोचे, देह भान और अभिमान में आके, तो लौकिक में कहते हैं जन्म देने वाली हमेशा माता होती है। अभी नेचर ने उसको ये विशेषता दी है, और आज बाबा ने माताओं की इस विशेषता को मुरली में याद किया है। शायद यही कारण है, वन ऑफ द रीजन, कि बाबा ने माताओं को आगे रखा है। ज्ञान का कलश बहनों और माताओं के ऊपर रखा है, क्योंकि उनके द्वारा ही उन्नति होती है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। लौकिक में हम कहते हैं कि स्त्री को आप जो कुछ भी देते हैं वो उसका डबल करके देती है। अगर ग्रॉस रूप में देखें, एकदम मोटे रूप में, तो पुरुष अपना बीज स्त्री को देता है, तो वो उससे बच्चे को जन्म दे देती है। आप उसको एक कमरा दे दो कोई भी, तो उसको वो घर बना के दे देगी। जो भी आप देते वो उसको डबल करके देंगे, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत है।
स्थापना करना माना जन्म देना। जन्म देना स्त्री का काम है, स्त्री शक्ति। यहाँ पे शरीर को नहीं देखे हम, थोड़ा हम ग्रॉस से सूक्ष्म की ओर जाए। ये तो समझाने के लिए शब्दों की लिमिटेशन है। तो हर एक आत्मा जिसके अंदर ये ताकत है जन्म देने की, वो ये काम कर सकती है। बहनों के लिए इजी है क्योंकि शरीर के साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं, नेचुरली उनके अंदर वो गुण आ जाते हैं। भाइयों के लिए मेहनत है, इसलिए शायद ये कारण हो सकता है कि भाइयों की संख्या कम है और माताओं बहनों की संख्या ज़्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई नहीं कर सकते हैं। बाबा ने मुरली में ऐसे कहा है, बहुत सुंदर बात बाबा की, क्योंकि ज्ञान का सागर है, उसके लिए नेचुरली मुंह से ये निकलता है कि कई बच्चे ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा माना जन्म देने वाले। कई बच्चे विष्णु बनते हैं, विष्णु माना पालना करने वाले। बहुत कम बच्चे शंकर बनते हैं, माना पुरानी बातों को खत्म करने वाले, विनाश करने वाले, समाप्त करने वाले। और बहुत कम बच्चे होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों बनते हैं, माना त्रिमूर्ति बाप समान। उसमें से एक शब्द आज आया है उन्नति। उन्नति माना प्रगति, आगे बढ़ना, जिसको सिख धर्मवासियों ने कहा है चढ़ती कला। बाबा का एक ही लाइन बहुत सारे राज खोल देता है। एब्सोल्यूट होता है, अंग्रेजी में हम कहते हैं एब्सोल्यूट। बाबा ने आज मुरली में कहा है बहुत गुह्य बात, अभी एक लाइन वो कहाँ से निकल जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन बाबा कहते हैं, अच्छा बाप समझाते कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। अभी ये वाक्य बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक आत्मा की उन्नति नहीं होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये भक्ति मार्ग वाले समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं जितने भी साधु संत एवं धर्म स्थापक आए उनकी उन्नति हुई। बाबा कह रहा है उन्नति केवल एक ही बार होती है। अभी उन्नति का अपोजिट शब्द है जिसको विलोम शब्द कहते हैं, वो है अवनति। एक है उन्नति और एक है अवनति। अवनति माना गिरते जाना, डाउनफॉल। अलग अलग शब्द बाबा ने अंग्रेजी के, हिंदी के, संस्कृत के इस्तेमाल किए। राइज एंड फॉल ये शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है। कई मुरलियों ने बाबा ने कठिन अंग्रेजी इस्तेमाल किया है। डॉन एंड द डस्क कहते हैं। डॉन माना सुबह, डस्क माना शाम। डॉन एंड डस्क, राइज एंड फॉल, चढ़ती कला, गिरती कला, उन्नति और अवनति। तो आज की पूरी मुरली उन्नति के ऊपर है। अगर आप गहराई से देखो तो सतयुग से ही हमारा गिरना चालू होता है। भले सतयुग का जन्म नंबर 1 जन्म है, आत्मा सबसे बेस्ट है, 16 कला संपूर्ण है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होना तभी से चालू होता है। हमारी कला कम होते होते जाते, फिर उन्नति नहीं होती है। उन्नति केवल अभी होती है। ये अगर किसी के समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली जो बाबा चाहता है कि बच्चे एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करे, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आज के मुरली में बाबा ने 4 सॉल्यूशन दिए, बाउंड्री मारी है बाबा ने। 4 बातों से उन्नति होती रहे। कौन सी 4 बातें हैं? गांठ बांध लेनी चाहिए। नंबर 1, सदा याद की यात्रा पर रहो, क्योंकि दूसरा कोई तरीका ही नहीं है आत्मा की जंक निकालने का। दूसरा तरीका है, लेकिन वो फिर हम इसको कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मोड ये कंप्यूटर की भाषा है कि अगर आपने नहीं माना
बाबा के शब्द है प्यार और मार। या तो प्यार से चलो, नहीं तो मार खा के तो जाना ही पड़ेगा। तो सदा याद की यात्रा पर रहो। मेरे ख्याल से यही शब्द शांति स्तंभ पर भी लिखा हुआ है। बहुत सारे सेंटर पर जनवरी मास में शांति स्तंभ को बनाकर बीच में रख के उसके चारों तरफ बैठ के तपस्या करते हैं, वासना लेते हैं चार धाम की। तो सदा याद की यात्रा पर रहो। दूसरी बात जो और गहरी है, इसके ऊपर ही पूरा टाइम चला जा सकता है, शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर काफी चिंतन किया हुआ है। लेकिन कई सारे बाबा के नए नए बच्चे ज्वाइन होते हैं, पुराने भी अगर रिवाइज नहीं करते तो ये फंडामेंटल पॉइंट को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने जो फंडामेंटल माना मुख्य बात बताई कि बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब आप इस अवस्था में जाएंगे तो अंग्रेजी में हम कहते हैं यू विल बी सुप्रीमली फोकस इन द प्रेजेंट मोमेंट विच इज द ओनली मोमेंट अंडर योर डायरेक्ट कंट्रोल। माना बेसिकली बाबा ये कहना चाह रहा है कि पास्ट की दुखदाई बातों को याद नहीं करो। पास्ट में तो सतयुग भी है, त्रेता भी है, लेकिन पास्ट की बातों को याद नहीं करो। माना जो दुखदाई बातें हैं उनको याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश नहीं रखो। अभी ये भी समझ में नहीं आता है कई लोगों को। आश नहीं रखो बाबा क्यों कह रहा है? क्योंकि टू मच आप आश रखेंगे तो बुद्धि भटक जाएगी एंड यू विल लूज द मोस्ट प्रेशियस प्रेजेंट मोमेंट। अगर टू मच भविष्य में जाएंगे, ज़्यादा आशाएं रखेंगे, तो आप वर्तमान को गवा देंगे। एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन योगियों को आती है कि हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। एक्चुअली पास्ट और फ्यूचर है ही नहीं। इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, प्रैक्टिस करना भी बहुत टफ होता है, क्योंकि आदत लगी हुई है बहुत समय की। या तो भूतकाल में जिएंगे या भविष्य काल में जिएंगे। ज्यादातर बूढ़े लोग होते हैं वो भूतकाल में जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो जी चुके हैं 60 70 80 साल। तो उनको अपना बचपन याद आता है, स्कूल कॉलेज याद आता है, जवानी याद आती है, क्या क्या किया। और उनकी बातों में आप देखो, वो हमेशा कहेंगे हमारे जमाने में ऐसे थे, लोग ऐसे थे, इतनी सस्ताई थी, ऐसा था वैसा था। दे आर स्टेइंग इन पास्ट। नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव बातें आए, ना कि नेगेटिव बातें। और ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली शायद मेरे पास नेगेटिव लोग आते हैं, डिप्रेशन वाले। वो भूतकाल की बातों को याद करके दुखी रहते हैं। तो बीती को चितवो नहीं, ऐसे बाबा बार बार कह रहा है, क्योंकि जो बीत गया वो ड्रामा, फुल स्टॉप। एक मुरली में बाबा को कहना पड़ा कि बच्चों से तो बातें ज्यादा समझदार है, क्योंकि बात को भी पता है कि अभी उसको 5000 साल के बाद आना है, वो बात फिर से रिपीट होने वाली है, लेकिन बच्चे उस बात को पकड़ कर बैठे हैं। छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? एनर्जी मैनेजमेंट को समझो अच्छी तरह से। पास्ट में स्टकअप होंगे तो प्रेजेंट में एनर्जी को यूज नहीं करेंगे। पास्ट का, बीती बातों का चिंतन करके, दुखदाई बातों का चिंतन करके वर्तमान को वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अंग्रेजी में इसके ऊपर बहुत सारे कहा गया है। एक तो भाई ने बहुत सुंदर किताब लिखा हुआ है जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बना। जर्मनी का भाई है, एक हाथ टोले, उसका नाम थोड़ा अलग है। एक हाथ टोले भारत के लोगों को ये प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़े लिखे बाबा के बच्चे समझ सकते हैं। वन स्ट्रोक में पढ़ने जैसा बुक है, बहुत पावरफुल है। उसने पूरा किताब, मोटा किताब लिखा है एक ही शब्द के ऊपर, पावर ऑफ नाउ किताब का नाम है। तो जैसे ही हम
योग में स्थित हो जाते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। इसलिए शायद अंग्रेजी में इसे प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट या वर्तमान भगवान के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए। गिफ्ट को एंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट को सफल करो, वेस्ट नहीं करो, और भविष्य की चिंता नहीं करो, और भविष्य के लिए आश भी नहीं रखो। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। दो कोटेशन बता के रुकते हैं। पास्ट इज लाइक अ कैंसल चेक, फ्यूचर इज प्रॉमिसरी नोट, एंड प्रेजेंट इज द हार्ड करेंसी यू हैव। माना पास्ट एक कैंसल चेक के बराबर है, आप उसको कैश इन नहीं कर सकते। फ्यूचर भविष्य प्रॉमिसरी नोट है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पर वर्तमान हार्ड करेंसी है। Past is history, future is mystery, and present is the gift. That's why it is known as present. भूतकाल बीत चुका, वर्तमान आपके पास गिफ्ट है, भविष्य अभी आना है, जिसको हिंदी में भी कहते हैं कि भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, परंतु वर्तमान तो अपना है। तो स्टे फोकस। मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, क्योंकि मेरे से भी ये गलती होती है। ऐसी हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अभी हमको क्या बताया जाता है कि आगे का सोचो, 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, उसकी प्लानिंग करो। तो हमारी मैनेजर्स की बुद्धि प्लानिंग में ही बहुत जाती है, तो टू मच हम प्लानिंग और परफेक्शन में हम वर्तमान को गवा देते हैं। तो मैं अपने आप को बार बार याद दिलाता हूँ, क्या याद दिलाता हो कि सचित, दिस इज द ओनली मोमेंट, दिस मोमेंट इज द ओनली मोमेंट यू हैव, एंड दिस मोमेंट इज द की टू द ऑल मोमेंट्स। तो इस क्षण आप बाबा की याद में रहो, इस क्षण को सफल करो, नहीं तो टू मच हम भविष्य में चले जाते हैं। तो वर्तमान में रहने का आदत डालो। जिनका मन बहुत भागता है भूतकाल और भविष्य काल में, वो लोग भूलते रहते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो काम कर रहे, काम करते करते चाबी कहाँ रखा, चश्मा कहाँ रखा, पेन कहाँ रखा, उनको ही नहीं पता। क्योंकि जब वो रख रहे होते हैं चीजों को, उस समय उनका माइंड वहां पे एब्सेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट। इसलिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट माइंड एंड एब्सेंट माइंड। जो ऐसे भूलते हैं उनको एब्सेंट माइंडेड कहा गया। इसलिए आजकल एक मेडिटेशन जो बहुत जोर शोर से है, जिसके ऊपर रिसर्च हो रहा है काफी, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस माना क्या? हर कर्म सजगता से करना, हर कर्म कॉन्शियसली करना। अभी किचन में भी मैं, मुझे पता नहीं बहनें क्या अनुभव करते हैं। मैं अभी रोटी बना रहा हूँ, रोटी डाला तवे के ऊपर, और तवे के ऊपर रोटी डालते समय मैं सब्जी बनाने की तरफ गया, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना है। तो सब्जी बनाते समय मैं रोटी को भूल जाता हूँ कि रोटी अभी गर्म होगी तो वो जल जाएगी। थोड़ी देर बाद बदबू आने के बाद पता चलता है अरे रोटी तो जल गई, फिर उसको उल्टा करना पड़ता है। तो किचन में भी मैं देख रहा था कि मेरे से क्या गलतियां हो रही है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कितना जरूरी है। अभी ये होता नहीं है, लेकिन मैं पहले की बातें बता रहा हूँ कि कैसे अटेंशन से हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना चालू करते हैं। नहीं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दूध रखा है और आप कहीं खो गए तो दूध उबल कर चला जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसे होती है। सब्जी काटते समय भी आप फोकस नहीं है तो आपका हाथ कट सकता है। ये सब होता है, हाथ से बर्तन गिरते हैं, ये सब मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तो वहां पर भी परफेक्शन चाहिए। योगी माना कर्मों में कुशलता चाहिए। तो मैंने ये बहुत प्रैक्टिस से अटेंशन में लाया है, तो अभी ये सब चीजें होती नहीं है उतने परसेंटेज में, बहुत परसेंटेज कम हो गया है। आप चिंतन करना, दिन भर में आप कितना प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, भूलते कितनी चीजें, याद कितनी चीजें रहती है। तीसरा, इसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। तो जैसे ही आपको ये दूसरी बात समझ में आ जाएगी, तीसरा ऑटोमेटिकली आता है, आप वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम को सफल करेंगे। और यही बात बाबा ने बार बार कही है कि हम घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, हम सन्यासी नहीं है, हम जंगल में नहीं रहते हैं। हमको तो कर्तव्य करना है। कर्तव्य करते समय अपनी
टाइम को सफल करना है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, ग्रॉस एंड सेटल। तो ग्रॉस में आपको जैसे कपड़े धो रहे हैं, सब्जी साफ कर रहे हैं, वहां पे आपको ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं है। आप कैशियर है, नोट गिनती कर रहे हैं, आपको वहां पे अटेंशन की जरूरत है। आप सर्जन है, ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत फोकस होना पड़ता है आपको, क्योंकि वन मिस्टेक बहुत कुछ हो सकता है। गाड़ी चला रहे हैं तो कई लोग मैं देखता हूँ गाड़ी चलाते हुए वो कहीं खो जाते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चलाता है। तो हमको समय को सफल करना है। बहुत सारे बाबा के बच्चे मुझे फीडबैक देते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त वो मुरली रहस्य सुनते हैं, खाना बनाते वक्त मुरली रहस्य सुनते हैं। कई माताएं तो बहुत चालाकी से खाना बनाते वक्त मुरली रहस्य ऑन करते हैं ताकि घर वाले सभी सुने जो ज्ञान में नहीं है, और उनके कान पर भी ये शब्द जाते हैं। ऐसे भी लोगों के अंदर परिवर्तन हुआ है। तो टाइम को सफल करना है। और चौथी बात, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होगी। अभी 8 घंटा क्यों कहा, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। 1/3 कहा है, 1/3 ईश्वरीय सेवा करो। वैसे हमेशा कहते 8 घंटा योग करो, आज कहा निरंतर याद करो और 8 घंटा सेवा करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पूछो जो हमेशा आराम करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। जब सेवा करेंगे तो आपकी खुशी बढ़ेगी, क्योंकि आपका सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं भी कुछ हूँ। शास्त्रों में गायन है गिलहरी का, जब वो राम सेतु बन रहा था, गिलहरी है ना, वो बालू का छोटा सा कण लेके वो डाल रही थी। तब हनुमान ने उसको बोला तुम्हारे इससे क्या होने वाला है। तब राम कहता है, श्री राम कहते हैं कि ये बालू का एक कण भी बहुत वैल्यूएबल है, भगवान ये छोटे छोटे प्रयासों को भी देखता है। तो ये चारों ही बातें के ऊपर अटेंशन रखेंगे तो हमारी उन्नति होंगी। और ये बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कितना मेहनत करता है। दुनिया में मनुष्य केवल शरीर की उन्नति के बारे में सोचते हैं, आत्मा की उन्नति सिवाय बाप के कोई कर न सके। अभी इट अप्लाइज टू ऑल, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। जितने भी सत्संग चलते हैं उसमें आत्मा की उन्नति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास यथार्थ नॉलेज है ही नहीं। वो शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, और हम सब शास्त्रों की बातों से उन्नति कहाँ हुई है, हम गिरते ही आए हैं। तो वहाँ जिस्मानी बातें, यहाँ रूहानी बातें हैं। आज बाबा ने सर्जन्स को याद किया है। बाबा ने सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। बाबा ने ये क्यों कहा मुझे नहीं पता। आज 2 मेडिकल बातें आई है, शॉर्ट में सुनाते हैं। लोग समझते हैं हार्ट में आत्मा रहती है, हार्ट निकल गया तो आत्मा रहेगी कहाँ। एक ये चिंतन करे। दूसरा, बाबा ने कहा जहाँ आत्मा तख्त पर विराजमान है वहां कोई तकलीफ नहीं होती है। सिर में दर्द होगा लेकिन जहाँ आत्मा है वहां कुछ नहीं होती। तो मैं सोच रहा था कि आत्मा तो हमारा मानना है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन मेडिकल जो भी हमारी किताब है वो बताते हैं कि हाइपोथैलेमस, अभी आंखों के बीच में से, मैंने 2 आंखों के बीच में से आप पीछे जाओ तो आंखों के पीछे एक हाइपोथैलेमस नाम का हिस्सा होता है, और उसके आगे पिट्यूटरी होती है। तो पिट्यूटरी में तो गांठें होती है, पिट्यूटरी एडिनोमा हम कहते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस में गांठ होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये तो न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट बाबा के बच्चे बताएंगे। लेकिन आज बाबा ने कहा है तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि वहाँ बीमारी क्यों नहीं होती है। आगे जाएंगे। मुझे गहरी बात जो आज के मुरली में लगी कि बाबा ने कहा स्त्री शक्ति के बारे में, तो उसको मैं लूंगा क्योंकि बहनें और माताओं की मेजॉरिटी है। तो बाबा ने कहा कि माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है। उसके बाद बाबा बहुत गुह्य बात कहते हैं, है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। चिंतन करना, माताओं को इजाफा ज्यादा क्यों मिलता है। उसके बाद बाबा ने और एक गुह्य बात कही है, उसका रेफरेंस आप खुद लगाओ, अपना चिंतन हमें बता सकते हैं कि स्वर्ग में तो नंबर वार सब जाएंगे,
कोई दो जन्म मेल के भी बन सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह समझना, बाबा क्यों कह रहा है कोई दो जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। अभी दो जन्म मेल के बाबा ने क्यों कहा है? माना दो जन्म मेल के हो सकते हैं। अगर बाबा ये बहनों को एड्रेस कर रहा है कि आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो आपके दो जन्म मेल के हो सकते हैं, तो क्या हम ये मानकर चलते कि एक जन्म मेल का एक जन्म फीमेल का होता है? ऐसे होता है। इसके उपलक्ष्य में ये बाबा ने कहा है कि आपका समझो अभी बहन के शरीर में है, शरीर छूटा और आप पुरुष के शरीर में गए, फिर दूसरा शरीर भी आपको पुरुष का मिलेगा, माना स्त्री का नहीं मिलेगा। जैसे बड़ी दादी का शरीर छूटा तो मैसेज में आया कि उन्होंने भाई के शरीर में, माना बच्चे के शरीर में प्रवेश किया है, माना वो लड़का है। अभी दो जन्म मेल के भी बन सकते हैं। इसके ऊपर काफी चिंतन है, काफी डिबेट है, क्योंकि हमने इसके ऊपर काफी लोगों से चर्चा की है। तो कई लोगों ने मुझे एक बात बताई कि दो जन्म के बाद में शरीर बदलता है। जैसे दो जन्म पुरुष का होगा तो तीसरा जन्म स्त्री का होगा, फिर दो जन्म स्त्री का होगा, फिर जन्म पुरुष का होगा। अब ये कौन से मुरली में आया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चिंतन है। बाबा ये सब राज हमको समझा रहे हैं, लेकिन इसका हिसाब किताब ड्रामा में जो नूंद है वही होता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट, कहाँ राजा और कहाँ प्रजा। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। और बाबा ने कहा फीलिंग के ऊपर, मुझे ये फीलिंग शब्द बहुत अच्छा लगता है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव, क्योंकि फीलिंग को निगेटिवली भी कई लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो कई लोगों को फीलिंग आती है, माना अंदर हर्ट की फीलिंग आती है, अपमान की फीलिंग आती है। इसको बाबा ने फीलिंग फ्लू कहा है। लेकिन आज जो बाबा ने फीलिंग बताई वो है सदा सुहागिन की फीलिंग। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए, इस वाक्य को अंडरलाइन करेंगे। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। सर्विस में शरीर को भी न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, मासी का घर नहीं। खास बांधली माताओं को भी याद किया। अगर पति पति बहुत परेशान करता है तो बाबा ने कहा बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। अब ये बहुत गहरी बात है, समय कम पड़ेगा, चिंतन करना। आंखें बड़ी शीतल चाहिए, अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अगर मारता है तो अपने को बचाए, लेकिन आंखें बड़ी शीतल चाहिए। कभी भी हिलना नहीं है, ड्रामा के पटरी पर पक्का रहना है। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस बनना है। व्यर्थ को बाबा ने आज पत्थर कहा है। पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती है, रत्न की वैल्यू होती है। और होली हंस परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है। कर्म करते समय कर्म कॉन्शियस होने के बजाय सोल कॉन्शियस होके अनुभव करे कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मेरे पास दोनों पावर है, रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर। जो बाबा ने स्वराज्य अधिकारी का लक्षण बताया है, तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा से कोई भी बात व्यर्थ जा नहीं सकती। ये स्मृति कि मैं व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा, ये हमको होली हंस बनाएगी। तो संकल्प बोल और कर्म व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। और निर्मोही बनना है तो मेहमान समझो, क्योंकि मेहमान को हमेशा पता होता है हम थोड़े समय के लिए हमको जाना है, हम यहाँ विजिटर्स है। हम सब यहाँ पे विजिटर्स है, अटैच नहीं रहे, ना अपने घर से, ना रिश्तों से, ना अपने शरीर से। हम मेहमान है, महान है, मेहमान है, महान है। और अब हमें घर जाना है। बीच बीच में टाइम निकाल कर एक दो मिनट के लिए बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। तो जितना ये स्टॉप करने का अभ्यास होगा
उतना बाबा ने कहा फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आज की पूरी मुरली एक शब्द हम देखेंगे, उन्नति और अवनति। अपने आप से बात करना है, क्या मैं उन्नति करता हूँ या अवनति करता हूँ? चढ़ती कला उड़ती कला में रहता हूँ या गिरती और ठहरती कला में रहता हूँ? क्या मैं सदा याद की यात्रा पर रहता हूँ, बीती बातों को याद करता हूँ या भूल चुका हूँ? आगे के लिए कोई आश तो नहीं है। शरीर निर्वाह तक कर्म करते समय टाइम तो वेस्ट नहीं करता हूँ? क्या टाइम को सफल करता हूँ? क्या 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करता हूँ? अपने आप से ये सभी प्रश्न पूछने हैं। बाप जैसा गुणवान बनना है, ड्रामा पर अटोल रहना, अचल अडोल रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्मृति लानी है कि मैं कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेहमान हूँ, महान हूँ, घर चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ओम शांति।